अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 12 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, व्हाट इज रिलेशनल एक्सपेंशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। देखें कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल होती क्या है और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कहाँ पे यूज होती है, रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहाँ पे यूज होते हैं, क्या होते हैं ये, और टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। अपने लेसन की तरफ चलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, जो आज का जितना भी काम हम कर रहे हैं ये आपके आगे आप स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे जिनमें आप इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, नेस्टेड स्टेटमेंट है और इसके अलावा और भी काफी सारे स्टेटमेंट है, उनके ऊपर हम बाद में हम डिस्कस करेंगे। आपको कंप्लीट डिटेल से वो चीजें समझ आ जाएंगी अगर आज के लेसन को अपने अच्छी तरह से समझे तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें दो कंडीशंस होती हैं, या फिर कंडीशन ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। यहां पे कह रहा है द कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एक्सिक्यूट और इग्नोर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर टेस्टिंग अ कंडीशन। कि आप जब कंडीशंस को टेस्ट करोगे तो उसमें या तो फिर कोई एक वैल्यू, दो वैल्यू होती है, दो में से कोई ना कोई एक वैल्यू जो होती है वो एक्सिक्यूट करती है और दूसरी इग्नोर हो जाती है। उसमें क्या है कि अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट करते हो तो आप चाहते हो कि अगर ये वाली कंडीशन आती है तो मेरी ये चीज जो है तो यहां से एक्सिक्यूट कर जाए, और अगर ये कंडीशन आती है तो ये इग्नोर कर दे। अगर आपकी वही कंडीशन, आपने जो चीज लिखी है वही कंडीशन आती है तो आपकी वैल्यू एक्सिक्यूट कर लेगी, और अगर नहीं आती तो वो से इग्नोर कर देगी आपकी। द कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसको आप सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं कि दो चीजों में से कोई एक चीज सिलेक्ट होती है, या कोई एक चीज काम कर रही होती है, जिसमें आप दो वेरिएबल चूज करते हैं, उन दो वेरिएबल में से कोई एक काम कर रही होती है। कि जब प्रैक्टिकली काम करेंगे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। उसके बाद है रिलेशनल एक्सपेंशन। तो रिलेशन एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ये कहते हैं ये बेसिकली आपके कांस्टेंट वेरिएबल अर्थमेटिक एक्सपेंशन जो होते हैं, इनको आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं या रिलेशन एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू वो वाली होती हैं जो पहले से असाइन कर दी जाती हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल वैल्यू वो वाली होती हैं जिनको आप बार बार चेंज कर सकते हैं। और अर्थमेटिक एक्सपेंशन जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे काम जितने भी होते हैं इनको अर्थमेटिक एक्सपेंशन कहते हैं। दे आर कंबाइंड विद रिलेशन ऑपरेटर। ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो आपस एक रिलेशन ऑपरेशन बन जाते हैं। कहते हैं द रिलेशनल एक्सपेंशन इज रिटन टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन टू एक्सपेंशंस। कि दो आपके पास कोई भी दो आपके पास वेरिएबल है या दो आपके पास कोई भी डेटा टाइप्स है, उन दोनों वेरिएबल्स में से या उन दोनों वैल्यू में से आपने कोई एक वैल्यू जो होती है उससे आपने चूज करना है, या उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, उन दोनों को आप आपस में कंपेयर करने के लिए जो यूज करते हैं उसे आप रिलेशनल एक्सपेंशंस कहते हैं। इट रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ये सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। वो वैल्यू कौन सी होगी? या फिर ट्रू वैल्यू होगी या फिर फॉल्स होगी। यहाँ पे डिपेंड करते हैं, आप चाहते हो ट्रू वैल्यू सामने है तो ट्रू आएगी, अगर आप चाहते हो नहीं फॉल्स वैल्यू सामने है तो फॉल्स वैल्यू सामने आएगी। तो ये इफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट में आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं कि जो दो डिफरेंट वैल्यू को आपस में रिलेशन कायम करते हैं, या आप उन वैल्यूज की उस रिलेशन ऑपरेटर की मदद से आप समझ जाते हो कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, तो उसको आप रिलेशन ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ रिलेशन बिटवीन टू एक्सपेंशन और वैल्यू आर नोन एज रिलेशन ऑपरेटर्स। जैसे कि 3 इक्वल टू 3, अब 3 और 3 के बीच में जो इक्वल टू का साइन है तो वो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन कायम कर रहे हैं, उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। 2 प्लस 2, बेसिकली यहां पे प्लस वाला नहीं यूज होगा, यहां पे होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं कहता हूं 1 इज ग्रेटर देन 3 तो ये फॉल्स कंडीशन है, एक 3 से ग्रेटर नहीं है। अगर आप कहते हो 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 1 से बड़ा है, तो आप इन दोनों के बीच में जो रिलेशन कायम कर रहे हैं वो ग्रेटर देन का साइन काम कर रहे हैं। इस पे हम देखते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ C++ ऑपरेटर। C++ ऑपरेटर की कुछ लिस्ट है, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले ग्रेटर देन,
तो ग्रेटर देन का साइन आपको साथ नजर आ रहा है। कहता है इट इज यूज्ड टू टेस्ट इफ वन एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन द अदर एक्सपेंशन। ये टेस्ट करता है आपकी आपकी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल इफ E1 एंड E2 आर टू एक्सपेंशंस इन E1 और E2 हमारे पास वैल्यू है। E1 क्या है, E2 से ग्रेटर है। E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 जो है E2 से बड़ा है, वैल्यू इसकी बड़ी है। तो फिर क्या होगा, ये जो ऊपर एग्जांपल है इससे देखें। कहता है इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 E2 से अगर बड़ा है देन द एक्सपेंशन रिटर्न्स ट्रू वैल्यू। अगर सही है, क्योंकि E1 E2 से अगर बड़ा है तो ये वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू वैल्यू कर देगा, रिटर्न ट्रू वैल्यू कर देगा। और अगर E1 हम कहते हैं कि E1 इज लेस देन E2 और E1 अगर लेस देन है E2 एक्सपेंशन से, तो ये हमारे पास फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो कि आपके पास इफ स्टेटमेंट है। इफ अगर कहते हैं ना, हम कहते हैं इफ का मतलब ये होता है कि अगर, एल्स अगर ये है तो ये होगा, अगर ये नहीं है तो ये होगा। कोई भी दो वैल्यू में से आपने उन दोनों वैल्यू को आपने अगर उन दोनों वैल्यू की डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके लिए आप ये साइन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अगर वैल्यू आपकी ग्रेटर देन बड़ी है या फिर इक्वल टू या फिर बराबर है, तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो क्या करे, एक्सिक्यूट करे। जैसे कि दो वैल्यू है, इसमें भी हमने दो वैल्यू दे दी। कह रहा है यहां पे कह रहा है इट इज यूज्ड टू टेस्ट इफ वन एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द अदर। एक अगर वैल्यू जो है तो दूसरी वैल्यू से अगर बड़ी है या फिर उसके इक्वल है, तो तब क्या हो, तो तब हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर E1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू E2, अगर E1 जो है वो ग्रेटर देन बड़ी है या फिर उसके E2 के बराबर है, तो एक्सपेंशन क्या होगी, वो ट्रू वैल्यू आपके पास रिटर्न हो जाएगी। और अगर E1 जो है वो लेस देन है, मीन छोटा है E2 से अगर छोटा है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन वैल्यू होगी वो फॉल्स हो जाएगी, मीन वो गलत फॉल्स वैल्यू कहलाएगी, फॉल्स वैल्यू कहलाएगी। इस तरह लेस देन का जो साइन है, लेस देन होता है अगर कोई दो वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू छोटी है, तो तब ये कौन सी कंडीशन अप्लाई करेगा, तो उस सूरत में क्या करेगा, अगर आपके पास E1 जो है वो E2 से छोटा है तो ये फिर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर E1 जो है बड़ा है E2 से, तो फिर भी ये वैल्यू क्या करेगा, ट्रू मीन फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करवा देगा। इसका फंक्शन क्या होता है इन सब का, देखें मेरे पास E1 है, E1 4 है फॉर एग्जांपल, E2 जो है मेरे पास वो 6 है। अब E1 जो मेरे पास 4 है, 4 लेस देन है 6 से, बिल्कुल सही बात है, 4 वाकई में लेस देन है 6 से, 6 बड़ा है 4 छोटा है। तो इस सूरत में मेरे पास ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी है। अगर मैं कहता हूं नहीं जी 4 जो है वो बड़ा है 6 से, 4 6 से बड़ा है, तो ये वैल्यू मेरी क्या है, फॉल्स वैल्यू है। तो फॉल्स वैल्यू में क्या करेगा, ये रिटर्न फॉल्स ही करेगा, गलत इसको साबित करेगा, और ट्रू में जो होगा वो ट्रू साबित करेगा। तो ये जब प्रैक्टिकली काम करोगे आपको समझ आ जाएगा, और से रीड भी करो तो आपको समझ आ जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू, अगर वैल्यू आपकी बराबर है या फिर कम है, ये छोटी वैल्यू है, तो तब कौन सी कंडीशंस हो, तब क्या चीज ये सामने लाए। तो उसके लिए कहता है इफ E1 इज लेस देन आर इक्वल टू E2 देन दिस एक्सपेंशन रिटर्न ट्रू। अगर E1 जो है वो लेस देन छोटा है या फिर बराबर है E2 के, तो तब हमें ट्रू वैल्यू दे। और अगर E1 जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है, तो वो हमें क्या वैल्यू दे, फॉल्स वैल्यू सामने ले आए। इसी तरह इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू में क्या है कि अगर दो वैल्यू आपस में इक्वल है, तो फिर इसके हमें जो है तो ये क्या रिजल्ट देगा। अब इक्वल टू के लिए क्या है कि अगर दोनों वैल्यू मेरे पास 1 और 1 है दोनों साइड पे, 1 1 दोनों साइड पे, अगर मैं कहता हूं कि दोनों वैल्यू मेरे पास इक्वल है, E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो तब ये ट्रू कंडीशन होगी। और अगर मेरे पास एक साइड पे 1 है दूसरी साइड पे 2 है, तो दोनों वैल्यू तो इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, कह रहा है इफ E1 इज नॉट इक्वल, E1 अगर इक्वल नहीं है, टू लेस देन और ग्रेटर देन
E2 से कम है या फिर ज्यादा है, देन दिस एक्सपेंशन रिटर्न फॉल्स वैल्यू, तब ये वैल्यू क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, गलत वैल्यू होगी। क्योंकि एक साइड पे 1 है और एक साइड पे 2 है, मीन 1 है 2 है, और ये जो 1 2 है इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स वैल्यू। इसी तरह नॉट इक्वल टू, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर आपके पास क्या एक्सप्रेशन है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं E1 और E2 दोनों साइड पे मेरे पास 2 2 है, इक्वल है, मैं यहां पे कहता हूं कि अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमें क्या बताए, तो इक्वल अगर नहीं है, अगर दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है, आप वैल्यू दो सेम रखते हो, आपने वहां पे कंडीशन अप्लाई की, अगर ना इक्वल मीन अगर इक्वल ना हो तो फिर मेरे पास ये ट्रू वैल्यू सामने करे, तो अगर इक्वल नहीं होंगी तो ये आपके पास ट्रू वैल्यू देगा, और जब इक्वल होंगी दोनों तो फिर आपके पास ये फॉल्स वैल्यू सामने लाएगा। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आप अप्लाई करेंगे, हम जब इसमें जो है तो कंडीशंस मेकिंग करेंगे या फिर डिसीजन मेक करेंगे, जिसमें आप इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ोगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह हम पढ़ेंगे, विच स्टेटमेंट, लूप वगैरह, ये सारी चीजें जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी। तो पहले आप इस चीज को रीड करो, अच्छी तरह से पढ़ो, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसी के ऊपर आप डिस्कस करें, या इसी नेक्स्ट लेसन को आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।